आइए देखिए हम कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल की जो कॉन्ग्रुएंसी होती है वो कितने टाइप की होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। देखिए ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी 5 टाइप्स की होती है। इसको एक फॉर्मूले से समझा जा सकता है, जैसे आशा, आशा हैज आस्क getting good stars so that social science study रहे हमेशा साथ। अब देखिए 5 कॉन्ग्रुएंसी हुई। आशा हैज आस्क गेटिंग गुड stars so that social science study रहे हमेशा साथ। अब आशा मीन्स एंगल, साइड, एंगल। As means angle, side. Sas means side, angle, side. Side. RHS, right angle, H, hypotenuse, S, side. Right angle, hypotenuse, side. So there are how many congruency? 5 congruency. 1, 2, 3, 4, 5. अब ये 5 कॉन्ग्रुएंसी होती हैं, तो डिटेल में इनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होती है? आशा। आशा क्या होती है? जैसे यहां देखिए एक साइड हो, जैसे 2 ट्रायंगल्स हैं तो उनकी कोई अगर एक साइड इक्वल आ रही है, जैसे आपकी ये साइड इक्वल हो गई, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, और उसके अगल बगल के एंगल इक्वल हो गए, जैसे ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया आपका, ये मान लीजिए 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का हो गया, और ये मान लीजिए 50 डिग्री का है तो ये भी आपका 50 डिग्री का हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये क्या हो गई? आशा, एंगल, साइड, एंगल। तो एंगल, साइड, एंगल से हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसके बाद क्या आती है? आस। आस में क्या होता है? AAS। तो इसमें क्या होता है? एंगल, एंगल, साइड। जैसे आपके ये 2 ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये है आपका और दूसरा ट्रायंगल आपका ये है। अब देखिए जैसे हमने मान लीजिए एक एंगल ये सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए 30 डिग्री, और ये मान लीजिए 30 डिग्री सिलेक्ट कर लिया। फिर दूसरा एंगल हमने मान लीजिए सिलेक्ट किया, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, कोई भी ले लो। मान लीजिए ये आपका 60 डिग्री सिलेक्ट कर लिया, ये 60 डिग्री सिलेक्ट कर लिया। तो अब हमारे पास में एंगल, एंगल, साइड। तो साइड हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे? साइड हमारी मजबूरी हो गई कि इस साइड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंगल, एंगल, साइड, एंगल, 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 साइड, क्योंकि साइड में हमारे पास में चॉइस खत्म हो जाती है। तो ये आपके दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इस तरह से ये एंगल, एंगल, साइड हो गया। फिर एंगल, एंगल, साइड के बाद में हमारी जो थर्ड आती है, थर्ड सास, SAS, यानी साइड, एंगल, साइड। ये हमारी एक एक्सियम है। एक्सियम का मतलब जिसको हम एज इट इज फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, जैसी है वैसे ही मान लेते हैं। तो ये एक्सियम, एक्सियम का मतलब उसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी क्या होती है? प्रूव होती है। तो यहाँ पर एक एंगल है और 2 साइड। जैसे आपका मान लीजिए ये 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये है, दोनों ट्रायंगल हैं। अब इसमें कोई भी एंगल तीनों में से सिलेक्ट कर लिया गया। जैसे मान लीजिए ये 45 डिग्री का एंगल है और ये भी 45 डिग्री का एंगल है। तो अब इसके अगल बगल वाली साइड, जैसे ये लेटर होता है, ये 2 साइड्स हो गए, इनके बीच का एंगल हो गया V लेटर। तो यहां से अब ये साइड मान लीजिए इसके इक्वल है, तो ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका V लेटर में दोनों साइड और बीच का एंगल, तो ये आपका दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बाकी की 2 और कॉन्ग्रुएंसी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।